नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई पत्थर। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। एक दिन उस राजा की रियासत में एक महात्मा पधारे। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया। जब महात्मा ने भोजन ग्रहण कर लिया तो राजा महात्मा से बोला, हे महात्मन, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी रियासत दिखाता हूँ। राजा महात्मा को अपनी रियासत दिखाने लगा। उसने अपनी रियासत के महल, खेत, खलिहान, बाग बगीचे सब महात्मा को दिखाए। राजा मन ही मन सोचने लगा, क्यों न मैं महात्मा को अपना कोषागार दिखाऊं और महात्मा को उचित दान दक्षिणा देकर मैं महात्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा। राजा महात्मा को लेकर अपने कोषागार में जाता है और महात्मा को हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात आदि दिखाता है। परंतु इन बहुमूल्य रत्नों को देखकर महात्मा के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आती। महात्मा कुछ समय चुप रहते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम ये बताओ, इन पत्थरों से कितनी आमदनी हो जाती है? राजा ने जब महात्मा की ये बात सुनी तो राजा भौचक्का रह गया। राजा ने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आप इन बहुमूल्य रत्नों को पत्थर कह रहे हैं? महात्मा ने कहा, हाँ राजन, ये पत्थर ही तो हैं। अच्छा ये बताओ कि इन पत्थरों से कितनी आमदनी हो जाती है? राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, महात्मन, इन पत्थरों से आमदनी तो कुछ भी नहीं होती, अपितु इनकी रक्षा हेतु मुझे अनेक सैनिक और कर्मचारी रखने पड़ते हैं, जिनके ऊपर मुझे धन व्यय करना पड़ता है। महात्मा ने कहा, हे राजन, फिर बताओ, ये बहुमूल्य रत्न कैसे हुए? इनकी रक्षा हेतु तो तुम्हें अपना ही धन खर्च करना पड़ता है। राजा ने कहा, हाँ महात्मन। फिर राजा ने कहा, हे महात्मन, क्या आप मुझे इन रत्नों से बढ़कर कोई बहुमूल्य रत्न दिखा सकते हैं? महात्मा ने कहा, क्यों नहीं राजन, मैं तुम्हें इन रत्नों से भी बढ़कर एक जादुई रत्न दिखा सकता हूँ। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, अच्छा महात्मन, तो मुझे वो बहुमूल्य रत्न आप कब दिखाएंगे? महात्मा ने कहा, अभी राजन, चलो मेरे साथ। महात्मा राजन को लेकर उसकी नगरी से चल दिया। राजा और महात्मा चलते रहे। महात्मा उस राजा को उसकी रियासत से दूर एक गांव में ले गया। उस गांव में एक झोंपड़ी थी और महात्मा उस झोंपड़ी के आगे आकर रुक गया। उस झोंपड़ी को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। राजा उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। राजा देखता है कि उस झोंपड़ी के अंदर एक गांव की औरत चक्की पर गेहूं पीस रही है और गेहूं पीसते पीसते गाना गा रही है। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। महात्मा ने कहा, हे राजन, यही है वो बेशकीमती जादुई पत्थर। तुम सोच सकते हो कि ये स्त्री जब गेहूं पीसते हुए गाना गाती है तो इसे कितने परम आनंद की अनुभूति होती है।
हम संपूर्ण जीवन भूख के लिए, अपनी पेट की आग के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। तो ये वही जादू बेशकीमती पत्थर है जो गेहूं के आटे में बदलकर हमारी भूख शांत करता है। अन्न से बड़ा इस संसार में कोई रत्न नहीं है, और तुम्हारे बेशकीमती रत्नों की रक्षा करने के लिए तो तुम्हें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये वो जादुई पत्थर है जिसे किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसे अपनी गलती का अनुभव हो गया। राजा ने साधु महात्मा से क्षमा मांगी और कहा कि हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। और वो राजा सन्यासी के पैरों में गिर जाता है और उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।